आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच एक डील होती है जिसके तहत अगर पाकिस्तान पर कोई हमला बोलता है तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ आकर लड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे नाटो देशों के बीच है, अगर एक देश पर हमला हुआ तो 32 देश उसके सुरक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। ऐसे में अब एक और बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ गई है। खबर ये है कि पाकिस्तान के मंत्री आसिफ ख्वाजा कह रहे हैं कि अगर सऊदी अरब के लिए परमाणु क्षमता की जरूरत पड़ी, परमाणु हथियार देने की जरूरत पड़ी, तो वो सऊदी अरब को वो हथियार भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि एक और देश परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान उसकी भरपूर मदद करेगा। आपको बता दें कि 57 मुस्लिम देश हैं और पाकिस्तान इन मुस्लिम देशों में इकलौता ऐसा देश है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ परमाणु हथियार है। और क्या इसी वजह से सऊदी अरब ने उसके साथ समझौता किया है, क्योंकि सऊदी अरब को घेरने वाले हुती विद्रोही हैं। तो ऐसे में अब ये दोनों देश साथ आए हैं, हाथ मिला रहे हैं। इसके पीछे क्या रणनीति है इसको समझेंगे। अभिषेक, जिस तरीके से सऊदी अरब और पाकिस्तान का समझौता हुआ कि पाकिस्तान पर हमला हुआ सऊदी अरब पर माना जाएगा, सऊदी पर हमला हुआ पाकिस्तान पर माना जाएगा, दोनों देश मिलकर लड़ेंगे, और फिर अब परमाणु हथियारों की बात भी निकलकर सामने आ गई है। क्या परमाणु हथियार पाकिस्तान अपने सऊदी को दे देगा? देखिए, पहले तो समझ नहीं आता कि आजकल चल क्या रहा है। सऊदी अरब और ईरान की अगर बात करें तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। इजराइल ने जब ईरान के ऊपर हमला किया था तो सबसे पहले पाकिस्तान निकलकर सामने आया था। उसने कहा था कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाते सभी मुस्लिम देशों को एक हो जाना चाहिए, लेकिन जैसे ट्रंप अंकल ने बुलाया और हाथ में बिस्किट पकड़ाया उसके बाद वो नहीं बोले। यही सच्चाई है पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो ये डिफेंस डील हुआ है, जो पैक्ट हुआ है, इसकी भी यही सच्चाई है। आज सांदेशिक तौर पर सऊदी अरब ने जरूर पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया है। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे ना शबनम, तो आपको यकीन नहीं होगा कि क्या वाकई में ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सम्मान दिया जा रहा है सऊदी अरब की तरफ से। क्योंकि इससे पहले जब सऊदी अरब जाते थे कोई भी पाकिस्तान से, तो सऊदी अरब को लगता था कि कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए आए हैं। उतना और अब तो ये भी होने लगा था कि सऊदी अरब भी पैसे देने के बदले मांगने लगा था गारंटी पाकिस्तान से, जो सऊदी अरब इससे पहले नहीं मांगता था। IMF लोन दे दे उसके लिए $2 बिलियन पाकिस्तान के बैंक में सऊदी अरब ने जमा किए थे, लेकिन ये कहा था इसे आप खर्च नहीं करेंगे, इसे सिर्फ आप अपने बैंक में रखेंगे। आज वही सऊदी अरब क्या करता है, जब शहबाज शरीफ पहुंचते हैं तो शहबाज शरीफ का जो प्लेन होता है उसके अगल बगल 4 फाइटर जेट F-35 उड़ाए जाते हैं, रेड कारपेट बिछाया जाता है, और तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो मतलब घोड़े उनके बीच चल रहे हैं, शहबाज शरीफ की गाड़ियां, और उसमें वो जो रॉयल पैलेस में जब दाखिल होते हैं मतलब बहुत भव्य स्वागत होता है। अपने सारे जितने भी लोग होते हैं सऊदी अरब के जो भी अधिकारी हैं उन सबसे मिलवाया जाता है, मुलाकात की जाती है, फोटो सेशन होता है और डील पर साइन होती है। लेकिन क्या अगर कल आप मान लीजिए 1% मान लीजिए कल पाकिस्तान भारत में कुछ आतंकवादी गतिविधि करता है, भारत आतंकी ठिकानों पर फिर से हमला करता है पाकिस्तान के, तो क्या सऊदी अरब वाकई में पाकिस्तान का साथ देने के लिए भारत से युद्ध करेगा? क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो मुझे जितना याद है दोनों देशों ने ये समझौता किया था कि दोनों देश अपने व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाएंगे। जो 2024-25 में व्यापार $30 बिलियन का रहा था उसे वो पहुंचाएंगे $100 बिलियन। आज सऊदी अरब जानता है कि तेल का जो खेल है वो मैक्सिमम 10 साल तक ही चलेगा। यही कारण है कि सऊदी अरब अपने यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। द लाइन सिटी करके एक सिटी बसा रहा है जिसमें अमेरिका की टेक्नोलॉजी की उसे जरूरत है। तो क्या सऊदी अरब जैसा देश युद्ध में जाएगा भारत जैसे देश के साथ, जबकि वो भारत से बहुत दूर है? मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, इस डील की सच्चाई ये है दूसरी तरफ कि जैसे ही ट्रंप अंकल बुलाएंगे पाकिस्तान को फिर से, इस बार तो शहबाज शरीफ भी साथ जा रहे हैं ना, तो शहबाज शरीफ और असीम मुनीर दोनों साथ जा रहे हैं। तो आप देखिएगा इस मुलाकात के बाद शायद 25 सितंबर में मुलाकात होनी है बायलैटरल UNGA में। हाँ अभिषेक, यहाँ सवाल ये है कि ठीक है स्वागत किया गया शहबाज शरीफ की, फायदा उठाना था, सेना है नहीं सऊदी अरब के पास अपनी, पाकिस्तान से सेना वहां भिजवाई गई है, क्या परमाणु क्षमता अपनी आसानी से पाकिस्तान सऊदी अरब को दे देगा? हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान के पास जो परमाणु है वो परमाणु हथियार किसने दिया है पाकिस्तान को, उसमें भी अमेरिकी मदद के आरोप अमेरिका पर लगते हैं। सीधे तौर पर अमेरिका ने मदद नहीं की, लेकिन पर्दे के पीछे से अमेरिका ने इस हथियार को बनाने में मदद जरूर की। ईरान की अगर बात करें, ईरान इजराइल का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस वक्त पाकिस्तान ने खुलकर इस बात का ऐलान किया था, बड़े मंच से शहबाज शरीफ ने इस बात का ऐलान किया था कि
परमाणु हथियार बनाने में हम ईरान की मदद करेंगे। अब हो सकता है जिस तरीके से इजराइल बेकाबू हो रहा है, इजराइल जिस तरीके से गाजा को साफ कर रहा है, 10 लाख की आबादी है, 6 लाख से ज्यादा लोग वहां से पलायन कर चुके हैं, और कतर में जिस तरीके से हमला किया, कतर से बहुत अच्छा व्यापारिक संबंध अमेरिका के हैं, 1.2 ट्रिलियन डॉलर तो अभी लेकर गए हैं जब मिडिल ईस्ट की यात्रा पर गए थे। उनका सेंट कमांड का जो बेस है वो भी कतर में ही बना हुआ है। ऐसे में कतर पर इजराइल का हमला होना अमेरिकी जो विश्वास था कतर के ऊपर, कतर का जो अमेरिका के ऊपर विश्वास था, उसे चुनौती देता है, उसे कम करता है। कम तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ उसे पूरी तरीके से जर्जर जरूर कर देता है अगर अमेरिका के ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। ऐसे में क्या सवाल बड़ा ये भी बनता है शबनम कि क्या अमेरिका इस बात को चाहता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की परमाणु बनाने में मदद करे, और उसके साथ ही परस्पर सवाल ये भी चलता है कि क्या सऊदी अरब इतना घातक हथियार बनाना चाहता है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन आपने आज तक नहीं सुना होगा कि सऊदी अरब परमाणु हथियार बनाने की तरफ बढ़ रहा है। अभिषेक, एक चीज और निकल कर बाहर आ रही है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम देशों में खलीफा बनने की भी दौड़ लगी हुई है। पाकिस्तान अलग सपने देख रहा है, तुर्की अलग सपने देख रहा है। हो सकता है अब इसमें सऊदी भी इन्वॉल्व हो गया हो, क्योंकि मक्का मदीना सऊदी अरब में ही है और वहां सबसे ज्यादा मुस्लिम पहुंचते हैं, तो उसके लिहाज से सऊदी सोच रहा हो कि ज्यादातर मुस्लिमों का प्रभाव उसके देश में रहता है। ऐसे में एक सवाल ये भी है, क्या अमेरिका और सऊदी अरब मिलकर पाकिस्तान को पागल बना रहे हैं? क्या पाकिस्तान को चंद पैसों का लालच देकर उसे अपने झांसे में फंसाया जा रहा है? कंगाल करने की कोशिश पाकिस्तान को पूरी तरीके से की जा रही है, क्योंकि एक ही हथियार है, परमाणु हथियार, जिसकी वजह से वो सब में धाक बनाता है। नहीं, पाकिस्तान को पागल बनाने जैसी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए हो या फिर अमेरिका के लिए हो, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। बस पाकिस्तान को मुस्लिम देशों में इसीलिए थोड़ी सी ज्यादा इज्जत मिल जाती है क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है। बिल्कुल। तुर्की की अगर बात करें खलीफा बनने की, उसके पास संसाधन है। तुर्की एक मतलब पाकिस्तान के मुकाबले एक बेहतर राष्ट्र है। उससे भी बेहतर राष्ट्र की बात करें तो सऊदी अरब है, यूएई है। ये सारे देश तुर्की से भी बेहतर हैं और पाकिस्तान से बेहतर हैं। बस एक छोटा सा विषय यही है कि क्या पर्दे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने ये चक्रव्यूह रचा है, ये खेल रचा है कि पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी किसे दे, सऊदी अरब को दे, जिससे कि वो परमाणु हथियार बना ले और इजराइल को कहीं ना कहीं काउंटर किया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से आजकल इजराइल काम कर रहा है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि कतर पर जिस तरीके से हमला हुआ उसे काउंटर करने के लिए या फिर उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने ही पाकिस्तान और सऊदी अरब का हाथ मिलवाया हो। और मुझे यकीन नहीं होता कि जिस वक्त कतर हमला कर रहा था, कतर के ऊपर इजराइल हमला कर रहा था, उस वक्त विदेश मंत्री अमेरिका के मार्को रूबियो बैठे थे कहाँ, इजराइल में। उसके बाद वो कतर जाते हैं, उसके बाद ये जो 60 देशों से ज्यादा मुस्लिम राष्ट्र हैं वो मिलते हैं। तो फिलहाल पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इसलिए साथ लिया हो कि उसे परमाणु की टेक्नोलॉजी चाहिए, और जैसे ही उसके पास परमाणु आ जाएगा फिर कोई भी देश धमकाने की स्थिति में नहीं होगा और वो एक स्तर हो जाएगा बात करने का। इजराइल जैसे देश हमला नहीं कर पाएंगे फिर। चलिए, तो जिस तरीके से अब पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ डील कर रहा है और सऊदी अरब अब उससे उसके परमाणु हथियार, परमाणु क्षमता लेने की तैयारी कर रहा है, आखिर खेल क्या है कि जल्द इसकी तस्वीर सामने आ जाएगी, क्योंकि अमेरिका भी इसके पाकिस्तान के जरिए पूरा खेल करने की कोशिश में लगा हुआ है मुस्लिम देशों के साथ। तो आगे तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।